आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे नया और सबसे बड़ा बज़वर्ड बन चुका है। आपने आसपास के कई लोगों से आपने ये शब्द सुन के अनसुना कर दिया होगा, ये सोचकर कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जाने अनजाने में हर दिन हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनता रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी में हर रोज नए एडवांसमेंट आ रहे हैं और इंसानों ने नए नए आविष्कार अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए किए हैं, लेकिन शायद अब यही आविष्कार और टेक्नोलॉजी इंसान को अपना गुलाम बनाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके इस्तेमाल पर दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ वो है जो इसकी मदद से नई ऊंचाइयों को पाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो जो इसकी वजह से आने वाले खतरे पर गौर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, आखिर वो है क्या? इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्या एआई दुनिया के लिए चमत्कार करेगा या इस धरती पर इंसानों का अंत लाएगा? एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के उन कार्यों को करने की क्षमता है जिनके लिए आमतौर पर ह्यूमन ब्रेन की आवश्यकता होती है, जैसे भाषा को पहचानना, इमेजेस की पहचान करना या डिसीजन मेकिंग। एआई में प्रत्येक विशिष्ट कार्य के लिए स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना डेटा से सीखने और उस सीखने के आधार पर निर्णय लेने के लिए कंप्यूटर को पढ़ाना शामिल है। एआई सिस्टम को कई प्रकार के कार्यों को करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, जैसे कि आवाज की पहचान से लेकर कार चलाने या किसी बीमारी का निदान करने जैसे जटिल कार्य। एआई का अंतिम लक्ष्य ऐसी मशीन बनाना है जो इंसानों की तरह सोच और सीख सके और समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार कर सके। समझने के लिए एंड्रॉयड फोन में गूगल असिस्टेंट और आईफोन में सिरी एआई के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। हाल ही में चर्चा में आए चैट जीपीटी भी एआई का सबसे अच्छा उदाहरण है। किसी भी सवाल का जवाब, फिर चाहे वो कंप्यूटर कोडिंग ही क्यों ना हो, बस अपना डाउट टाइप करते ही ए टू जेड आपके सामने सेकंड्स में सब हाजिर होता है। एआई की शुरुआत का पता 1950 के दशक में लगाया जा सकता है, जब कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द गढ़ा था। विचार ऐसी मशीन बनाने का था जो इंसानों की तरह सोच सके, तर्क कर सके और सीख सके। हालांकि एआई के शुरुआती प्रयास कंप्यूटिंग शक्ति और डेटा उपलब्धता की कमी के कारण सीमित थे। लॉजिक थ्योरिस्ट के रूप में जाने आने वाले पहला एआई प्रोग्राम इलॉन नेबल और जेसी शॉ द्वारा 1956 में विकसित किया गया था। ये प्रतीकात्मक तर्क का उपयोग करके गणितीय प्रमेयों को साबित करने में सक्षम है। 1959 में आधार सैमुअल ने पहला मशीन लर्निंग प्रोग्राम विकसित किया, जो चेकर्स खेलने और खेले जाने वाले प्रत्येक गेम के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करने में सक्षम था। 1960 और 1970 के दशक में एआई शोधकर्ताओं ने नियम आधारित प्रणालियां विकसित की जो इंसानों के डिसीजन मेकिंग की नकल कर सकती थी। ये प्रणालियां निर्णय लेने के लिए पूर्व निर्धारित नियमों के एक सेट पर निर्भर थीं, लेकिन वे डेटा से सीखने की अपनी क्षमता में सीमित थी। 1990 के दशक में कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में प्रगति के साथ साथ फंडिंग में भी बढ़ोतरी के कारण एआई में फिर से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक एल्गोरिदम सहित नई एआई तकनीकों का विकास किया गया, जिससे अधिक कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम मिला। 2000 की दशक की शुरुआत में एआई का उपयोग व्यावहारिक अनुप्रयोगों में किया जाने लगा, जैसे स्पीच रिकॉग्निशन, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। 2011 में आईबीएम के वॉटसन ने वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में एआई की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए क्विज शो जेओपर्डी पर इंसानों को हराया। दुनिया भर में लोग एआई को लेकर दो हिस्सों में बटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेक फायदे हैं जो दुनिया को एक नई शक्ल दे सकता है और हमारे जीने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। एआई में विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता है। ये व्यवसायों और व्यक्तियों को समान रूप से कार्यों को अधिक कुशलतापूर्वक, सटीक और लागत प्रभावी ढंग से करने में मदद कर सकता है। लेकिन हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी के भी जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी, जिसमें जॉब लॉस, सिक्योरिटी, प्राइवेसी रिस्क के साथ साथ सबसे बड़ा खतरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे धरती पर इंसानों को गुलाम बना लेगा
और धरती पर रह जाएंगी तो सिर्फ मशीन्स और रोबोट्स। जैसे आप देखें तो सबसे पहला परिणाम होगा कि बहुत सारे जो आज काम हैं या नौकरियां हैं वो एकदम रिडंडेंट हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें जो चैट जीपीटी तरह के लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये आसानी से कर पाएंगे। तो काफी नौकरियां इस तरह की कॉल सेंटर्स या इस तरह की नौकरियों को एक इमीडिएट खतरा नजर आता है। इनफैक्ट एक ट्वीट किसी ने किया है, उसमें बताया कि कौन कौन से जॉब्स जो हैं वो इररिलेवेंट होने वाले हैं। और केवल चैट जीपीटी नहीं, बहुत अलग अलग तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हैं जो कि बहुत सारे देश सर्विलांस में, जैसे चाइना आप देखें तो उनके यहाँ सोशल स्कोर, एक सोशल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है, जहां पर आप छोटी भी गलती करते हैं तो वो आपके एक मार्क्स होते हैं वो माइनस होने लगते हैं और बाद में इसका आपका राइट्स पे परिणाम पड़ता है। तो जहां एक एनहांसमेंट है, आपकी कैपेबिलिटीज का एक एनहांसमेंट है, आप जो काम नॉर्मली कर पा रहे थे उससे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कोई भी काम कर पाएंगे। लेकिन इसके कुछ खतरे हैं, इसलिए एआई के चारों ओर एक एथिकल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। जैसे भारत ने डिजिटल पब्लिक गुड्स की बात कही, जब डिजिटाइजेशन हुआ, फाइनेंस में डिजिटाइजेशन हुआ तो भारत ने डिजिटल पब्लिक गुड्स की बात कही। इसी तरह भारत आज भी बात कर रहा है एथिक्स की और एआई फॉर पब्लिक गुड की बात कर रहा है। अगर आप नीति आयोग के पेपर देखें तो उनकी पोजीशनिंग भी यही है कि इसका हम उपयोग करना चाहेंगे हेल्थ में, एजुकेशन में। सिक्योरिटी रिस्क को समझने के लिए आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि आप जिनके बारे में बात करते हैं या जो कुछ सुनते हैं या बोलते हैं उसी से रिलेटेड एड्स आपको अपने फोन और लैपटॉप पर कुछ ही देर में नजर आने लगते हैं। हालांकि ये उन बिजनेस के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन आपकी पर्सनल प्राइवेसी पर बड़ा हमला है, जिसको हम चाहें या ना चाहें पर अब ये अनअवॉइडेबल हो गया है। आपने मार्वल की वो फिल्म अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी होगी, जिसमें द मेन विलन वाज एन एआई प्रोग्राम। कितने भी फायदों के बावजूद इस फैक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि एआई ह्यूमन रेस के लिए एक बड़ा खतरा है। एआई के एडवांसमेंट और लगातार बढ़ते खतरों को देखते हुए गॉडफादर ऑफ एआई कहे जाने वाले नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटिंग जीत चुके जॉफ्री हिंटन ने इस मामले पर जागरूकता फैलाने के लिए गूगल से रिजाइन कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए हुए इंटरव्यू में हिंटन ने एआई के डेवलपमेंट पर दुख भी जताया और कहा कि आई कंसोल माई सेल्फ विद द नॉर्मल एक्सक्यूज इफ आई हैडंट डन इट समबडी एल्स वुड हैव। हिंटन ने एआई के बारे में बात करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी कभी भी एलियन लगती है, पर लोगों को इस बात का एहसास नहीं है क्योंकि ये भी अंग्रेजी में बात करते हैं। हिंटन कहते हैं कि हमारे दिमाग में 100 ट्रिलियन कनेक्शन है, बड़े भाषा मॉडल में आधा ट्रिलियन 1 ट्रिलियन तक होता है। फिर भी GPT-4 किसी एक व्यक्ति की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक जानता है, तो शायद ये वास्तव में हमसे बेहतर सीखने वाला एल्गोरिदम है। हिंटन का मानना है कि दुनिया में 2 तरह की इंटेलिजेंस है, एनिमल ब्रेन्स, न्यूट्रल नेटवर्क। मैंने अचानक अपने विचारों को बदल दिया है कि क्या ये चीजें हमसे ज्यादा बुद्धिमान होने लगी हैं। मुझे लगता है कि वे अभी इसके बहुत करीब हैं और भविष्य में हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान होंगे। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। जॉर्ज हिंटन साहब तो देखिए पितामह हैं एआई के, और ज्यादातर जो डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं ये मुझे लगता है कि उन्हीं के रिसर्च और उन्हीं के स्टूडेंट्स द्वारा की गई हैं। उन्होंने जो गूगल से रिजाइन किया, उनके कंसर्न्स वैलिड हैं। उनका कहना है कि वो बाहर आकर इसके बारे में बात करना चाहते हैं, वो उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन वो जो कंसर्न्स रेज कर रहे हैं ये सारी विश्व ने इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एआई देखिए एक सुपर ऑप्टिमाइजिंग मॉडल है, तो आप उसको जो भी देंगे उसको वो 1000 गुना ज्यादा अच्छे से करेगा। लेकिन अगर हमारे ओरिजिनल मॉडल्स में बायस है, एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है कोडेड बायस, जिसमें कहा गया है कि पीपल ऑफ कलर और जो माइनॉरिटीज हैं इनको लेकर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स का रिएक्शन बड़ा डिफरेंट होता है। सो अगर हम इन सिस्टम्स को बना रहे हैं तो हम ये देखना चाहेंगे कि इस सिस्टम्स में जो मॉडल जा रहा है, जो डेटा जा रहा है, जो इसके एल्गोरिदम्स हों वो ट्रांसपेरेंट हों, वो अकाउंटेबल हों, वो एक्सप्लेनेबल हों, और कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय हो रहा हो उसमें ह्यूमन इन द लूप हो, कि एक ह्यूमन उस चीज को रिव्यू करे।
ऑटोमेटिकली आप एआई को सब कुछ करने के लिए नहीं कह सकते। आज देखें जॉब एप्लीकेशंस जो हैं वो हजारों की तादाद में केवल एआई देख के रिजेक्ट कर देता है, लेकिन अगर इसमें कोई बायस हो तो उस बायस का परिणाम बड़ा दूरगामी होगा।